जय हिंद। मैं साक्षी दीक्षित कक्षा 11 A2 की छात्रा। मैं महारानी चिन्नामयी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवास से मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है बिरबल की खिचड़ी। एक समय की बात है जब बिरबल ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के मौसम में रात भर नदी के ठंडे जल में खड़ा रहेगा उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। तभी दरबार में खड़े वह एक गरीब धोबी ने सोचा कि अगर मैं ये पुरस्कार पाऊंगा तो उससे मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी वह इस खातिर नदी के ठंडे जल में घुटने तक डूबे रहकर पानी में ठिठुरता हुआ सारी रात अपनी बिता देता है। और जब वह बादशाह के महल में दूसरे दिन अपना तोहफा लेने जाता है तो बादशाह से पूछते हैं, तुमने कैसे सारी रात बिना सोए पिताजी, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तब धोबी ने जवाब दिया, जहांपना, मैं सारी रात महल के उस नदी के किनारे महल के कमरे में जलते चिराग को देखता रहा और मैंने इसी तरह से अपनी सारी रात बिताई है। तब बादशाह उसे पूछते हैं कि तुमने जलते चिराग को देखकर अपनी सारी रात बिताई और तुम इनाम चाहते हो? तभी बादशाह अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बादशाह ने गुस्से में होकर आदेश दिया। और जब बिरबल वहाँ महल में खड़े हुए थे तो बिरबल को देखकर यह अच्छा नहीं लगा कि बादशाह तरह के उस बेचारे गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। और जब बिरबल दूसरे दिन दरबार में नहीं आते हैं, जबकि उस दिन बादशाह ने एक खास बैठक बुलाई थी, तो बादशाह ने अपने खादिम को बिरबल को बुलाने के लिए भेजा। तो खादिम ने जवाब दिया, बादशाह, बिरबल तो खिचड़ी पका रहे हैं, खिचड़ी पकते ही वे उसे खाकर आएंगे। और बादशाह कुछ देर इंतज़ार करते हैं और बिरबल नहीं आते हैं तो वह खुद ही वहाँ तलाश करने पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि एक लंबे से डंडे पर एक घड़ा बंधा हुआ है और उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सी आग जल रही है और पास में बिरबल खटिया लगाकर आराम से लेटे हुए हैं। तभी बादशाह बिरबल से पूछते हैं, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी कोई खिचड़ी पकती है? तब बिरबल ने कहा, माफ़ करें जहांपना, बिल्कुल पकेगी, वैसे ही पकेगी जैसे कि बेचारे गरीब धोबी ने उस जलते चिराग की सारी गर्मी ली है। बादशाह को बात समझ में आ गई और बादशाह ने बिरबल को गले से लगाया और उस बेचारे गरीब धोबी को इनाम देने का और उसे रिहा करने का आदेश दिया। अतः कहानी के अंत में हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की सफलता के बिना परिश्रम किए हुए उसे अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। धन्यवाद।